टेक्निकल एडवांसमेंट के सबसे हायर दौर के अंदर मौजूद होने के बावजूद एक छोटे से वायरस के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो चुका है। सड़कें, टूरिस्ट प्लेसेस, शॉपिंग मॉल्स, दफ्तर, मार्केट्स और ऐसे म्यूजियम वगैरह जहां पर हर वक्त इंसानों का रश लगा रहता था, आज एक वायरस की वजह से वीराने का मंजर पेश कर रहे हैं। दुनिया भर में इस बीमारी के डर से और खौफ और दहशत की वजह से लोग घरों के अंदर रहने पर मजबूर हैं। लेकिन इन सब रियलिटीज़ के साथ साथ एक हकीकत का रुख ये भी है कि हम इंसानों ने खुद को दुनिया की सबसे एडवांस और समझदार मखलूक साबित करने के लिए इस दुनिया के कुदरती इन्वायरमेंट को बेतहाशा नुकसान पहुंचाया है, जिसकी बदौलत एयर और ज़मीनी पोल्यूशन और ओजोन लेयर जो ज़मीन के इन्वायरमेंट के गिर्द मौजूद एक कुदरती प्रोटेक्टिव तय है और सूरज की खतरनाक रेडिएशन से इंसानों को बचाती है, इसके अंदर अंटार्कटिका बरआज़म के साइज के जितना सुराख हो चुका है। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल तरक्की की बदौलत लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा था, दरख्त मुसलसल कट कर कम हो रहे थे और इस सब को रोकने के लिए ऐसा लगता है कि ज़मीन ने अपना एंटी वायरस सिस्टम एक्टिवेट कर लिया है ताकि अपने आप को किसी वायरस से बचा सके, और वो वायरस है हम इंसान। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम इंसान किसी खतरनाक और खूनखार जानवर को खुद पर हमला करते देखकर या तो इसे मार देते हैं या किसी पिंजरे के अंदर कैद कर देते हैं, और ज़मीन भी इंसानों के साथ कुछ ऐसा ही कर रही है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम यही जानने वाले हैं कि बज़ाहिर ये खतरनाक दिखने वाले वायरस की वजह से ज़मीन के एनवायरनमेंट के अंदर क्या कुछ पॉजिटिव बदलाव भी हो रहे हैं, जिसके बारे में जानकर आपको यकीनन ऐसे महसूस होने लगेगा जैसे ये वायरस नहीं बल्कि हम खुद इंसान इस ज़मीन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दोस्तों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बदौलत दुनिया भर के अंदर एयर पोल्यूशन एक खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से आंखों, स्किन और सांस की बीमारियां पैदा होने लगी थी। दुनिया भर के कई ममालिक में तो ये हाल था कि वहाँ लोग पैसे देकर फ्रेश ऑक्सीजन का मास्क कुछ घंटों के लिए बाकायदा तौर पर इस्तेमाल करने लगे थे, बल्कि बाकी रही सही कसर जंगलात में बड़े पैमाने पर लगने वाली आग ने पूरी कर दी। और हम सभी जानते हैं कि दरख्तों का किरदार ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए और फिजा को ठंडा और साफ करने के लिए इंतहाई अहम है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस वायरस के हमले के बाद दुनिया भर का पोल्यूशन मुसलसल कम होता जा रहा है, और इसमें हालिया काफ़ी हद तक तेज़ी से चंद ही दिनों के अंदर काफ़ी बदलाव देखे जाने लगे हैं। चाइना, जहां इस वायरस का आगाज़ हुआ, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल हब है, और जाहिर है कि यहाँ पर इंडस्ट्री के धुएं से निकलने वाली जहरीली गैसेस मसलन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और दूसरी खतरनाक ग्रीन हाउस गैसेस की बदौलत खतरनाक हद तक बढ़ चुकी थी, जो कि आप मैप में भी देख सकते हैं। जिसके बाद आज हम देख सकते हैं कि ये नाकाबिले यकीन हद तक साफ हो चुकी है, और वो चाइना जो हर साल 900 करोड़ टन का कार्बन डाइऑक्साइड फिजा के अंदर छोड़ता था, उसकी मिकदार पिछले 2 महीनों के अंदर 25% तक कम हो चुकी है। जबकि ट्रांसपोर्ट बंद होने से फ्यूल और नेचुरल रिसोर्सेज की भी बचत हो रही है। लोग जहां पहले मुख्तलिफ जगहों पर घूम फिर कर प्लास्टिक और कचरा फेंकने के आदी थे, लोगों के बाहर ना निकलने की वजह से ये कचरा भी मुसलसल कम हो रहा है। यूके और इटली के अंदर जो पोल्यूशन हर साल 50 से लेकर 60 तक पहुंच जाती थी, उसकी मिकदार इस साल सिर्फ 20 पर रुकी हुई है। सबसे खतरनाक सूरत हाल हमारे हमसाया मुल्क भारत के साथ है, जहां पोल्यूशन लेवल नॉर्मली 150 से लेकर 160 तक रहता था, लेकिन पिछले 2 महीनों से ये 60 और 80 के दरमियान है। जबकि पिछले साल लाहौर के अंदर ये लेवल 300 तक रेड लाइन को भी क्रॉस कर गया था, जिसके बाद बच्चों और बूढ़ों के अंदर सांस की तकलीफ की शिकायत बढ़ने लगी। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2015 के अंदर 60,000 पाकिस्तानी एयर पोल्यूशन की वजह से बीमार होकर मर गए, जबकि इस बार ये लेवल 80 और 100 के दरमियान है। और कई लोगों का दावा है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर इससे ज्यादा साफ आसमान और फिजा कभी नहीं देखी। इटली का शहर वीनस, जो अपनी कुदरती नहरों और बहरी रोड्स के लिए जाना जाता है, यहाँ टूरिस्ट के रश की वजह से पानी इस कदर खराब हो चुका था कि इसके अंदर से स्मेल आने लगी थी। लेकिन अब ये पानी इस कदर साफ है कि आप इसके अंदर तैरती हुई मछलियों को भी देख सकते हैं। इसके अलावा ओजोन लेयर जो इंसानों को सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन और स्किन कैंसर जैसी बीमारियों से बचाती है, लेकिन ये खुद को इंसानों से नहीं बचा पा रही थी। पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़मीन के गिर्द मौजूद इसका सुराग मुसलसल बढ़ रहा था, और ये खुद को हर साल तकरीबन 1 से 2% तक ही रिकवर कर पा रही थी, जबकि मौजूदा हालात में इसमें बेतहाशा रिकवरी देखने में आई है। जबकि अगर समंदरी पोल्यूशन की बात करें तो इंसान प्लास्टिक और कचरा जो समंदर में फेंक देते थे, इन्हें समुद्री जानवर खाना समझकर खा लेते, और जब ये प्लास्टिक इनके स्टमक के अंदर जाता तो इन जानवरों को ये लगता कि शायद इनका पेट भरा हुआ है, और इसी वजह से भूख की वजह से इन जानवरों की मौत हो जाती है। हर साल तकरीबन 630 करोड़ किलोग्राम कचरा सिर्फ समंदर के अंदर इंसान फेंक देते हैं, जिससे तकरीबन 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक समुद्री जानवर हर साल मर जाते हैं। लोगों के घरों में बंद होने से प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल हो रहा है, और कचरा पहले की तरह की मिकदार में बिल्कुल भी पैदा नहीं हो रहा, जिससे समुद्री जानवर भी खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा जंगलात का कटाव भी बंद हो गया है,
गाड़ियों के हॉर्न और शोर ने जहां खुद हम इंसानों को नॉइस पोल्यूशन की वजह से डिप्रेशन का मरीज बना दिया था, लेकिन अब रोड्स खाली होने की वजह से और गाड़ियों की आमदोरफ्त ना होने की वजह से हम खुद को बहुत ज्यादा पुरसकून महसूस कर रहे हैं। यानी कि ये वायरस जमीन को इसकी सेहत के मुताबिक दोबारा से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। घरों में कैद होकर वो लोग जिनके पास इस दुनिया के अंदर सिर्फ अपना मकाम बनाने और पैसा कमाने के अलावा जिंदगी का कोई मकसद भी नहीं था, आज फैमिली के साथ पूरा वक्त गुजार रहे हैं। और यही वो चीजें हैं जो इनके बुढ़ापे के अंदर एक अच्छी याद के तौर पर इनके माइंड में महफूज रहेंगी। और ये ऐसी चीज है जिसको पैसे नहीं खरीद सकते। इस लॉकडाउन के अंदर हम इंसानों को यह भी एहसास हुआ है कि हम ब्रांडेड जूतों, कपड़ों, फास्ट फूड के महंगे प्रोडक्ट्स और ऐसी बहुत सारी फजूल खर्चियों के बगैर भी ना सिर्फ जिंदा रह सकते हैं बल्कि एक अच्छी नेचुरल लाइफ गुजार सकते हैं। और हमें यह भी जानने को मिला कि गरीब शख्स के जिस्म का डिफेंसिव सिस्टम एक अमीर शख्स की बॉडी से कहीं ज्यादा है, क्योंकि वो नेचुरल लाइफस्टाइल के अंदर जिंदगी गुजार रहा है। यानी कि सेहत के मामले में ये गरीब शख्स दरअसल अमीर है। हमने जाना कि वो कानून जो खालिक कायनात ने हमारे फायदे के लिए हमें समझाए थे, यानी कि सादगी से शादी और निकाह, फजूल खर्चियों से इज्तनाब करना, ये सब कुछ कितना आसान और पुरसकून है, इसका एहसास हमें कैद में रहने के बाद आहिस्ता आहिस्ता होने लगा है। और सबसे बढ़कर हमें अपने रब के और ज्यादा करीब होने का मौका मिला है, जो कि शायद दुनियादारी के अंदर खोकर हम भूल चुके थे। और इस मौके को हमें किसी भी सूरत गंवाना नहीं चाहिए। इस वायरस के बाद होने वाली बेताशा अमवात के बाद ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हालात ये बताते हैं कि मौजूदा वायरस खतरा नहीं बल्कि जमीन के लिए एक ब्लेसिंग बनकर आया है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।